आज भी चल रहा है और पाकिस्तान भी खेलने वाला है कुछ दिन के बाद, तो कीड़े तो चलते रहेंगे। लेकिन बहरहाल उसके बाद गंभीर रो दी है, ये बात हम आपको बताना भूल गए थे क्योंकि हमने भी लेट देखा। गंभीर गले वाले लग के खूब रोए, पता नहीं वो क्यों रोए हैं, ये भी समझ नहीं आया है। गंभीर रो क्यों रहा था? अबे सिराज के सदके उतार, बकरा वकरा काट, समझ गया? उसने बचा लिया तेरी कोचिंग को, वरना तेरा तो कोई रोल ही नहीं है। तेरा क्या रोल क्या है तेरा, ये बता मुझे। सिर्फ ये कि कोई से उससे पिच क्यूरेटर से लड़ाई, तो और किया क्या है तूने? बच्चों पे कर्फ्यू लगा के रखा और क्या किया है? क्रेडिट जो है वो तुम्हें जब सबको मिल रहा है तुम्हें भी मिलेगा। तुम इसी तरह श्रेयस अय्यर को भी दे देते तो क्या हो जाता? नहीं दिया ना तुमने उसको क्रेडिट, इसलिए तुम्हें कोई क्रेडिट दे ही नहीं रहा। सब सिराज के पीछे भाग रहे हैं। सीरियल स्ट्राइकर कौन? सिराज। जाओ उसके पीछे। सिराज के लिए तो बात ये है कि जो परफॉर्म करेगा लोग उसी को देखेंगे, जो गलती करेगा लोग उसे टोकेंगे। और गलती तुमने की है कि तुमने गलती यही की है कि अब तुम्हें मजबूरन सिराज का नाम लेना पड़ रहा है। तुम अब झेप रहे हो ना ये कहते हुए कि यार मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, मैं सबने ही कुछ ना कुछ किया। तो सबने किया, तूने क्या किया ये बता। हाँ। तूने 2 मैच हारे हैं वहां पे, 2 मैच हारे हैं तूने। जहां पर शुभमन गिल ने अपने हाथ में सारी चीजें ले ली, वहां मैच निकल गया, जीत गए वो मैच। कहां से जीते हैं? अबे कौन यकीन करेगा इस बात पे कि 35 रन 4 विकेटें हैं? तू क्या, तेरा क्या रोल है उसमें? कोई भी नहीं, सिर्फ कोच है एक, वो कोच है जो ठोक बेकार में थोप दिया आप पे उठा के, चलो भाई गौतम गंभीर है। हाँ गौतम, जिस बददिली से आज सौरभ गंगुली ने तुम्हारा नाम लिया है, वो मतलब और क्या चाहिए उसके अंदर यार? और क्या चाहिए? वो सवाल किया उन्होंने कि यार सुने आप ज्यादा कोच आ रहे हैं, उसने बोला नहीं यार अभी गौतम गंभीर है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, मगर उन्होंने जब गिनाया तो तुम एक व्हाइट वॉश गिनाया ऑस्ट्रेलिया में जब गिनाया तो तुम गिरे हुए उसके अंदर। जो अचीव किया वो लड़के हैं, गिल है, सिराज है, प्रसिद्ध है, ये लड़के हैं। क्या नाम है, वॉशिंगटन सुंदर है। तुम्हें ये कह रहा हूँ, बच्चे है ना वो, यशस्वी जायसवाल है। किसके लड़के हैं? तुम्हारे तो नहीं है। किसके? ये तो द्रविड़ के लड़के हैं। तुम्हारे तो नहीं है। राहुल द्रविड़ साहब के लड़के। तुम तो कामयाब घोड़ों पे सवारी कर रहे हो। हाँ ये बात इसलिए रो दिए तुम, तुम्हें यकीन ही नहीं था। जी हाँ, तुम्हें यकीन ही नहीं था कि जीत भी सकते हैं। आंखों से आंसू निकाल दिए तुम्हारे। जीत के नहीं थे, ड्रॉ पे ये मतलब तवक्कल था इसका कि ड्रॉ हो जाए। चलो जीत के नहीं थे, तुम्हारी कोचिंग मर गई उसके थे यार। ये हाँ, ये बात तुम्हारा क्या था इसके अंदर, बताओ मुझे। इसका कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था ना। तुम किसी बच्चे से लड़ते, किसी बॉलर को समझाते तो पिच, अबे पिच वाले से लड़ गया जाके पिच वाले। अब तुम बोलोगे मैं इसलिए लड़ा था कि पिच खराब बना रहा था वो। तो आपको अभी ड्रॉ ही हुआ है आपका, सीरीज ही जीते आप। मगर ये भी यकीन किसको था? सिराज को था। उसने क्या बताया? उसने जो बताया आपने देख लिया होगा। तो सिराज के जो मामलात हैं वो तो अब तो सबके हाथों से निकल चुके हैं, सबको पता। सिराज तो काफी हुआ, लेकिन इस सीरीज में बहुत सारे लोग थे। क्योंकि अब सीरीज पर बात अगर आप करें, सिर्फ ओवल से बाहर निकलकर यशस्वी जायसवाल सामने आए, राहुल बड़े रन्स करके गए सीरीज में, जिस तरह भी किए, लेकिन उनकी भी सीरीज में बड़े रन थे। शुभमन गिल ने एज कैप्टन जिस तरह की बारियां खेली, और ऋषभ पंत को यहाँ ना भूलिएगा, उसका बड़ा इम्पैक्ट आया इस सीरीज में। ऑल्दो वो लास्ट के फिर अवेलेबिलिटी का मसला हुआ, अनफिट हो गया, और उसके साथ साथ बुमराह के लिए बड़ी ऑफ सीरीज थी भाई। आकाशदीप ने एक टेस्ट मैच अपने नाम किया बॉलिंग से, और उसके 66 रन आए। रविंद्र जडेजा की बहुत अरसे के बाद ओवरसीज विद द बैट एक कमाल सीरीज थी जिसमें भरपूर रन आए। और फिर साथ साथ वॉशिंगटन सुंदर की भी बैटिंग काबिले जिक्र थी, क्योंकि वो हमेशा से बल्लेबाज ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप उन्हें न्यूट्रलाइज कंडीशन में खिलाएंगे तो वॉशिंगटन सुंदर आपको विद द बैट, क्योंकि टॉप ऑर्डर बैटर थे यार, 4 और 5 नंबर पे बैटिंग करते थे और ऑफ स्पिन करते थे। पुराने वाले एक्शन से इनको आपने जुगाड़ के लिए रखा था। T20 में विराट कोहली लेकर आए थे इनको, उन्हें ये पसंद थे, और आरसीबी से भी ये खेलते रहे थे। विराट कोहली इनको लेकर आए थे और इन्होंने इंडिया के लिए टाइम टू टाइम डिलीवर करना शुरू किया। लेकिन जब हमने इनको देखा तो हमने यही कहा कि इनकी बैटिंग में एक पूरा पोटेंशियल मौजूद है कि ये इंडिया को सर्व करें। इस सीरीज में एक अच्छी बात भी हुई कि जरूरत के तहत इंडिया ने जो नंबर्स चेंज किए ना प्लेयर्स के, कि यार अभी ज्यादा लंबा जाना है तो सुंदर को ऊपर कर दो, वरना अपनी रोटेशनल बैटिंग लाइनअप को यूज करो। कुछ चीजें बड़ी अच्छी की, और यकीनन वो कप्तान को ही क्रेडिट देंगे हम। हर बात का क्रेडिट लेने गौतम गंभीर तो नहीं आ जाए भैया मैं कर रहा था कुछ। भाई टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग में नंबर 3 दुनिया का सबसे बेस्ट नंबर माना जाता है। वहां पे फेल है गंभीर। हमारा काम यहाँ पे था 3 नंबर बनाना। 3 नंबर बना ही नहीं, कभी सुधार 7-8 मैचेस से 3 नंबर पे पता नहीं क्या कौन कौन से तजुर्बे किए जा रहे हो। तो जो तुम्हारा असल काम है, तुम एक बैटिंग बैट्समैन देना यार। असल काम तुम्हारा यही था कि नंबर 3 के लिए बंदा बार बार ट्राई मत मारो। कभी नायक तू खेल ले, सुदर्शन तू खेल ले, देवदत्त पटिकल तू खेल ले, आजा गिल आजा तू खेल ले, आजा विराट आजा तू खेल ले, आजा पता नहीं कौन, अबे मयांक अग्रवाल पता नहीं कितने तुमने पेले में।
तुम्हें अभी तक मिला नहीं है। 3 नंबर पे अभी तक बल्लेबाज नहीं है, बल्लेबाज नहीं है 3 नंबर पे। 3 नंबर पे झटका ही चल रहा है, मार दिए तो ठीक है, वरना बेकार है। 3 नंबर पे सॉलिड आदमी चाहिए। वो ठीक है, आप तुमने करुण नायर का नंबर चेंज किया, वो नीचे आके 50 मार गया, जबरदस्त रन है उसके भाई पहली इनिंग के, वही तो रन है और है क्या। 200 कितने बनाए थे पहली इनिंग में, 224। तो उन रन में उसी का काम है। तो बात सीधी सी ये है कि यार यहाँ पर गौतम गंभीर की जो चीजें हैं वो तो ठीक है, क्रेडिट उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दे ही रहा होगा। मतलब वो आज उतर के अकेले इसीलिए पहुंच गए, उन्होंने बोला जो कह रहे हैं मैं कह दूं यहाँ पर खड़े हो गए, वो तो अपनी बात उन्होंने कह दी है। मगर जो बात गिल्ली की वो तो आपने ग्राउंड में देखी। असल में ग्राउंड की बात की जाती है, जो कुर्सी पे बैठे हुए जवाइयां ले रहे हैं, जो यूं करके बैठे हैं, जिनकी दाढ़ी सफेद है, उनकी कौन बात करेगा यार। सही बात है भाई राहुल द्रविड़ थे, उनकी बात होती थी, उसकी वजह ये थी मैन मैनेजमेंट और खास तौर पे ग्रास रूट लेवल से काम किया था, बड़ी रिस्पेक्ट गेन की थी उन्होंने। तो उनकी एक बात अलग थी और फिर वो ये कि उन्होंने प्रूव भी किया था भैया कंसिस्टेंट वो टीम को नंबर 1 लेके चला है। सही बात, ठीक है, नंबर 1 मिली तो नंबर 1 ही लेके चला वो भी राहुल द्रविड़। तो आपके पास आई तो अभी नीचे है। तो मैं ये कह रहा हूँ नीचे से ऊपर आने के लिए आपको ये सीरीज माननी थी। आपने वो देखो गंभीर और खास तौर पे गिल का तो मैं कहूंगा गिल ने तो अपने करियर का सबसे बड़ा काम ये किया, ड्रॉ कर ली सीरीज। कर ली अबे गिल का गिल का दबाया जा रहा था, बल्ले बल्ले गंभीर। हाँ तो गेम यही था कि अगर हार जाते तो शुभमन गिल अभी नया कप्तान है, वो अभी खेल रहा है, अभी सीख रहा है, यही वाली बातें होती। तो वो तो जिसको बिलीव था कि कौन करेगा, सिराज करेगा, किसको था ये। आज हम उस जगह पर आ गए, मजाक मस्ती तो बहुत हुई जिंदगी में, आज हम उस जगह पर आ गए कि हम एक बात कर सके कि शुभमन गिल वर्सेस बाबर आजम एज क्रिकेटर, ओवरऑल क्रिकेटर, किस तरह से वो नर्चर हुआ, किस तरह से वो अंधेरों में गया, किस तरह से उससे डिलीवर नहीं हो रहा था शुभमन गिल से, लेकिन ऑल ऑफ द सडन वो वापस लाइमलाइट में आया, कप्तान बन गया। ये सब कुछ उसने 1 साल के ही अरसे में बर्दाश्त किया। ठीक है, फिर वो कप्तान बन गया, कप्तान बना और उसके साथ साथ फिर उसने डिलीवर करना शुरू किया एज कैप्टन। उसने अपने आप को पहले टेस्ट के बाद अपनी बॉडी लैंग्वेज को बड़ा इंप्रूव किया। उसके बाद आप देखें तो जीत लाए ऑन द अदर एंड बाबर आजम से। मैं सीरियस नोट पर बात कर रहा हूं, बजाने वाली हैसियत से बात नहीं कर रहा। बाबर आजम जिनको उनके कद से ज्यादा बड़ा बता दिया गया, वो प्लेयर अच्छे थे जब वो पुराने किसी कप्तान में, सरफराज का नाम नहीं ले रहा, कोई भी हो सकता है, वो पुराने कप्तानों के अंडर जब खेले, मुद्दा मेरा बाबर है, मुद्दा सरफराज नहीं है, तो वो पुराने कप्तान के अंदर खेले, डांट भी पड़ती थी, गेम अवेयरनेस थी कि कब एक्सिलरेट करना है, पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेलना है। ऑल ऑफ द सडन पाकिस्तान क्रिकेट में पॉलिटिक्स घुसी। पॉलिटिक्स की वजह से बाबर आजम, क्योंकि एक ही ऐसा आदमी था जिसके ऊपर रखकर सरफराज को गिराया जा सकता था कि यार ये लगातार रन्स बनाता है तो हर मैच में रन्स करता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। जिसने पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा चाहा उसने बाबर आजम को पाकिस्तान का कप्तान बना दिया। वहां से बाबर आजम खुद भी फारिग होने लगे, ना उनका लर्निंग प्रोसेस जो था वो रुक गया, ठीक है, ना उनसे एग्जीक्यूशन उस तरह से हुई, ना वो गेम अवेयरनेस की तरफ रहे। फिर वो सिर्फ इस चक्कर में रहे कि मैं अपनी कप्तानी कैसे बचा लूं, मैं कौन से वो कहते हैं असरदार खिलाड़ी हैं, मतलब जिनका असर होता है कि वो बाहर नहीं होंगे, उनके साथ मैं कैसे ग्रुपिंग कर लूं, जिसमें रिजवान भी थे, फखर जमान भी थे, फिर शाहीन आफरीदी, हमें पता है वो बॉलर भी अच्छा है, पर हमें पता है कि उसके बैक पर है क्या। तो ये सारी चीजें जब मिली तो फिर बाबर आजम आगे बढ़े। फिर आप देखें कि उन्हीं लड़कों में बाबर आजम की नफरत भी गई, खबरें आई कि शाहीन बाबर को लेके अब खुश नहीं रहते, सही है, हारिस रऊफ को उन्होंने पटा के रखा। तो ये वो कहानी है जो आपको समझनी होगी कि प्लेयर बनाया कैसे जाता है और फिर उसे अगर कप्तानी देनी है तो उसे मेंटली कप्तानी के लिए प्रिपेयर कैसे किया जाता है कि भाई अगर तुम कप्तान बनोगे तो पहले तुम एक सेल्फलेस प्लेयर तो बन के दिखा दो कि हाँ यार तुम सेल्फिश प्लेयर नहीं हो। कौन? शुभमन गिल सेल्फिश प्लेयर नहीं रहा तो कप्तान बना दिया गया। अगर वो भी अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए हर मैच में खेलता तो उसके रन और भी ज्यादा होते, जितनी भी क्रिकेट वो सोफार खेला है। नहीं यार देखें, वहां की तो मैं तो बाबर आजम को बिल्कुल अलग इसलिए रखता हूँ। ये एक मिसाल है, लोग कहते हैं ना तब भाई कुछ करें, इसकी एक अलग क्रिक इन्फो है, हाँ इसकी एक अलग हिस्ट्री है, इसके अलग रिकॉर्ड्स हैं, इसके रिकॉर्ड दुनिया में वहां रखे जाएंगे जहां कोई भी नहीं जाएगा देखने के लिए, ठीक है। बाकी दुनिया के रिकॉर्ड्स एनसीसी में मिल जाएंगे आपको, किसी के म्यूजियम में मिल जाएंगे, किसी के मुजस्मे मिल जाएंगे आपको। बाबर आजम एक ऐसा खिलाड़ी है दुनिया क्रिकेट का कि इसके रिकॉर्ड वहां रखे जाएंगे जहां कोई भी देखने के लिए जाएगा। अगर वाकई ये कोई रिकॉर्ड्स का हामिल होता तो भैया कहीं ना कहीं पाइपलाइन में चलता नजर आ रहा होता, ठीक है। आज भी मैंने देखा कुछ दीवाने निकले हुए, वो अपना अलग काम कर रहे होते हैं। एशियन
क्रिकेट काउंसिल ने जल्दी में तेल का काम किया, फिर स्केजुअल अनाउंस कर दिया उन्होंने। उनको कह रहे हैं फुल स्केजुअल है जिसमें 19 मैचेस होंगे जी। चलो भाई ठीक है 19 मैचेस होंगे, मगर फिर वही एक चीज चल पड़ी कि यार वो तो जो है वो फखर जो है वो ड्रॉप हो गया है, मतलब ड्रॉप के बाद इंजर्ड हो गया, बाहर हो गया है, ठीक है तो बाबर को ले लेते हैं। अबे मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारा किबला है क्या तुम्हारा, वो मतलब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें हारना अच्छा लगता है टीम का। देखो ये दूसरे T20I में गया सलमान, वो हार गया वेस्ट इंडीज में, खाना खाने गया था ना, ये खाना इतना भारी था। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपको खिलाड़ी वो लेना चाहिए जो ऑलरेडी खेलता हुआ आ रहा हो कहीं ना कहीं पे। ये कहीं नहीं खेल रहा है, ये घरों पे बैठे में शॉपिंग कर रहे हैं, यूरोप टूर पे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, और क्या चल रहा है। दे दिया ना बिग बैश ने पैसे दे दिए। बी की कैप पहन ली, एक छोटी सी टी शर्ट पहन ली, सफेद जूते पहन लिए, कभी सफेद, और क्या चल रहा है मुझे बताओ। कहीं क्रिकेट तुम्हें खेलते हुए नजर आ रहे हैं ये, मगर एकदम से जब पता चलेगा क्योंकि आवाजें आ गई हैं भैया चलो भाई ठीक है इसके लिए भी सोच लो, तो तुम्हें एकदम इंटेंस प्रैक्टिस नजर आएगी। तो खिलाड़ी जब मौके की तलाश में होता है, वो वाला मौका जो इन पार्टियों को अक्सर मिलता रहता है, तो उनके लिए आवाज उठाई जाती है। तो बाबर तो दुनिया की वो वाली लीग है जो जिसमें ये अकेला खड़ा हुआ है, इसकी कोई लीग ही नहीं है, इसके कोई साथी नहीं है। इसके साथ किसी का कंपैरिजन करना उस खिलाड़ी के साथ जाती होगी जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि बाबर उनसे आगे का खिलाड़ी है, ये कुछ और ही खेलता है। ये समझ गए, ये इसके पास साइकिल है, क्या खेल साइकिल भी है इसके पास, क्या तो खिला दिया आपने उसको। हाँ ये अलग ही खेलता है ये। अच्छा जब खेलने का टाइम आ रहा है इसका तो ओडीआई खेल रहा है ये। अच्छा ठीक है, दुनिया T20 की तरफ खिला निकल रही है दे, अभी खिला दे। कि चलो भाई ठीक है T20 कब खेलेगा ये? 2 दिन बाद खेलेगा। मैं तो देखने के लिए आंखें तरस गई इसको। पाकिस्तान क्रिकेट को पीछे करने में, मैं ऐसे सामने खेलता हुआ देख लूं। पीछे करने में, पीछे के जो 4 साल है ना उसमें एक नाम निकल कर आया था जिसका नाम है बाबर आजम। वर्ल्ड क्लास। इसने ये बता दिया अपनी क्रिकेट से, बाबर वर्ल्ड क्लास, कि तुम थक जाओगे कंपेयर कर करके, हाँ। तुम्हें आदमी नहीं मिलेगा जिससे मुझे कंपेयर करो। कभी विराट है, अब शुभमन गिल की बात हो रही है, अबे कमाल हो गया यार, मतलब ये हार आने वाले तुम मारते मारते थक जाओगे, मैं मार खाते खाते थकूंगा नहीं। सुनील शेट्टी अच्छा, कहता है ना कृष्णा, ये जब आएगा वही अब मेरी करेगा, बारी। ये जब आएगा वही करेगा जो ये कर सकता है। इसको जो आता है वही करेगा ना यार, क्रिकेट खेलने आती है वही करेगा, मगर कहाँ पे खेल के आता है ये कोई नहीं बताएगा, कहाँ पे खेल के आ रहा है। देखो यार रिकॉर्ड्स पे तो मैं बातें नहीं कर रहा। बाबर तो बाबर T20 से ड्रॉप होता, वनडे में तो रन है नहीं कोई, मतलब रोनाल्डो टीम के लिए खेलता है, टीम जीतती है ना। हाँ अबे लीग के लिए खेलता है, लीग जीतती है, तो इसलिए रोनाल्डो है ना वो। ये टीम के लिए खेलता है, टीम हार जाती है, लीग के लिए खेलता है, लीग हार जाती है। अबे तुम्हारी ऐसी की सही बात है। अबे मुझे वो जगह दिखा दो जहाँ पे लिखा हो कि यहाँ जीतेगा जगह। अब मैं ये नहीं सुन सकता कि किंग कर लेगा, किंग करेगा। अब किंग जीतेगा कहाँ पे, उस जगह लोकेशन में मुझे भेजना ताकि मैं पहुंचू वहां पे इन ड्राइव करा के कि यार जाके देखो इस लोकेशन पे जीत रहा है। तो मुझे तो दुनिया की कोई लोकेशन नहीं मिली जहां पर ये जीता हुआ नजर आ रहा हो, ठीक है। इसलिए मैं इसको दुनिया से बिल्कुल ही मुनफरिद सोचता हूँ। वो सोचने की वजह ये है कि दुनिया का मुनफरिद खिलाड़ी है, बिल्कुल अपने लेवल से ये प्रूव कर दिया। ना रिचर्ड्स ने ऐसे, ना गवास्कर है, ना जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, कोई नहीं है, ये एक मुनफरिद प्लेयर। आप मुझे कंपेयर करोगे आपकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। सही बात, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा आपको। जिसने कंपेयर किया उससे भी ना रन हो रहे, ना आउट हो रहे, ना वो कहीं सही बोलते हैं यार खुदा के लिए हमारे साथ कंपेयर नहीं कर देना, हमारा गेम भी तेल लोग खुद ही कह देते ये ऊपर का प्लेयर है भाई, हम भी स्लो ना हो जाए भाई, ये ऊपर का प्लेयर। 40 बॉलों पे 100 मार दो वेस्ट इंडीज में, मैं बात करूंगा, ठीक है। अबे 45 पे मार दो, 45 पे भी दिया तुम्हें, 45 पे भी मार दो, कमी तो दिखाओ। नंबर पूरे हैं, रन पूरे हैं, फिर बताऊं मैं तुम्हें, तो हड्डी है तुम लोगों की। देखो नंबर 2 पे बाबर आजम ने 3 मल्टीपल लोग हैं असल में, आंटी बता रही थी कि तुम लोग कह रहे हो ना T20 में लेने का, हमेशा से मल्टीपल। T20 में तुम लोग कह रहे हो ना लेने का, क्या लेने का? इसको एशिया कप में ले लो, फखर चला गया, हाँ इसको ले लो। तो ये फरहान क्या भुट्टे बुन रहा, आप तो उसको रुकवा रहे, तो उसको तो चढ़ा दिया इन्होंने। नहीं मैं ये मेरी अंदर तो की सही बात की थी आपने, तो फरहान को क्यों नहीं रोक रहे जब एक आदमी अनफिट है? डर लग रहा है वनडे क्रिकेट में भी जगह हो जाएगी उसकी। ठीक है, आप वो है साहिबजादा फरहान, आप सब भी सुन लो, जो उसे T20 में मारते हुए देख लो, वो ODI क्रिकेट में आइडियली सूटेड प्लेयर है। बाबर से ज्यादा रिजू साइमन को टेंशन है, फरहान विकेट कीपर भी है। अच्छा दूसरा है, दोनों को टेंशन है, दोनों को टेंशन है, रिजू भी तो है, समटाइम विन समटाइम लर्न। तो एक क्राइटेरिया भी ये होना चाहिए ना, सीखना। फखर तो ODI से बाहर हुआ है ना, हाँ इसको भारी बिठा दे। अब इसका मतलब है जो एशिया कप में भी गिर गया, उसमें भी गिर गया था, चैंपियंस ट्रॉफी में से हम कह रहे थे कि फखर को छुपा के खिला रहे, सही कह रहे थे ना। हाँ बिल्कुल, नंबर बचाने के लिए खिला रहे, सही कह रहे थे ना। ख्वाहिशात निकल कर आ गई मार्केट में, इसको ले लो, इसको ले लो।
अब मैं आपको जो असल बात बता रहा हूँ, सुने मेरी बहुत बात। सारों के साथ नहीं होनी चाहिए ना। बाबर ने अपनी टॉप ऑर्डर में खेलते हुए, यानी कि नंबर 1 नंबर 2 खेलते हुए, नंबर 1 रिजवान, नंबर 2 बाबर, ये दो ही दो हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, रोनाल्डो मेसी, यही दो हैं। केमिस्ट्री। इसने 300 मारे हैं। कितने मारे? 300। अब मैं आपको बता दूं, एक में 35, एक में 36, एक में 37। ये क्या है? डॉट बॉल परसेंटेज है किसकी? बाबर की। मेरे बाबर की तो ये चलता है, वो बाबर है, बाकी वाले मारेंगे ना, वो रखे होते हैं ना खतरनाक साथ। 40% बॉलें खा जाओगे तुम। साइन तू मार ले तो वो कुछ दिल तू मार ले, रखे चाचू तो सही कहते थे ना, साइन तू मार चाचू ले। जब तो नाराज रहते थे कि मैं डोमेस्टिक में तीनों फॉर्मेट का हाँ यार। सबसे बेस्ट प्लेयर। चाचू मामले कर दिए इसने, कोई बाहर हो गया इफ्तिखार कोई चाचा। मुझे चाचू दी किंग नहीं कह रहा। हाँ, वो चाचू के लिए वही हाँ। निकली थी बेचारी, वो भारी भरकम जो थी, हाँ, चाचू के प्यार में नहीं मुफ्तला एक निकल आई थी। और वो थाईलैंड में तस्वीरें कैसी खिंचवा रहे हैं, वो कौन किसी ने चाचू? मीम बनाई थाईलैंड हुई है। चले गए? हाँ, मीम बनाई हुई है। चाचू वो को भी सही है, ये अच्छी एक लगी हुई है एक भाई। गोल वाली कैप पहन के यूं खड़े हैं दरख्त के नीचे, आपको पता नहीं क्या है, वो खड़े मैं हैं भी जा नीचे। रहा हूँ। किसी ने मीम भी खूब बनाई है उनकी, कह रहे हैं जब आप 5वीं जमात में 5 दफा फेल हो जाए तो आप ऐसे करते। चाचा, चाचा भी तबरी है? वो कह रहे हैं मैं पूरा खिलाड़ी। पूरा मुझे खिलाड़ी। चाचू दी किंग भी नहीं कह रहा। नहीं नहीं, चाचू द लोन हाँ। वॉरियर। चाचू का चाचू चूरा नहीं दी किया लोन तो वॉरियर। चाचू के, मगर उन्होंने कहा कि यार जब हम आते हैं खेलने के लिए तो बॉलिंग नहीं होती, क्योंकि ऊपर 50-50 करके पार्टियां निकल रही होती हैं। लेकिन 2021-2022 पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था, पाकिस्तान क्रिकेट, हाँ। जिसने 52 T20I खेले। माशाल्लाह। वेस्ट इंडीज ने कह दिया था कि इससे ज्यादा अगर तुमने खिलाया तो हम बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। क्योंकि T20 क्रिकेट हमसे मंसूब की जाती है। आपके जो किंग और क्वीन जो बने वो तो T20 से बने ना। आपने कोविड किंग्स तमाम फॉर्मेट में पेले पकड़ के, जी। अगर पेलोगे तो फिर यही होगा ना भाई। सही बात है। आपको कुछ मिलेगा नहीं उनके पास से, बॉल लेके भागते हुए नजर आएंगे। हाँ। तो हसन को कैसा कूटा पकड़ के, हसन हमने शाहीन आफरीदी हसन के कैसा लिए भी कहा जुल्फे था। बढ़ाकर आगे, कैसे जुल्फे बढ़ा भले हसन अली सेकंड लास्ट ओवर दूसरे वाले मैच में पिटा था, लेकिन शाहीन ने भी देखे ना, जैसे वो इस तरफ गया, शफल करके वाइट कर दी, उसके बाद उधर गया, वो स्क्वायर लेग अंदर था, वहीं पे चौका खाया। तो इसका मतलब गो टू एक आधी बॉल ये जहन में सोचते हैं, लास्ट मोमेंट पर ये इम्प्रोवाइज नहीं कर पाते। और वो देखे ना उसको यार, कितना पिटने के बाद उसने किस खिलाड़ी को आउट किया था। कुछ लोग ज्यादा इम्प्रोवाइज कर जाते तो उन्हें फिर पूरी जिंदगी नुकसान होता है उसका। तीसरा T20I पाकिस्तान संडे को हारा, मंडे को जीत गया। सीरीज जीता है मंडे को, पाकिस्तान कौन सीरीज जीता है मंडे को। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि संडे को हारा, मंडे को जीता। अब मंडे को जीत में एक बड़ी नई चीज आपको देखने को मिली, उसने दुनिया के एक अजीब से बल्लेबाज को आउट किया, जिसके कैरियर में अभी शायद 1-2 T20 आई है सिर्फ। साइकिल उसको आउट करने के बाद उसको, क्योंकि छक्के मार रहा था इसको, आउट करने के बाद इसने, वो कौन सा है वो वहां का जमैका का एथलीट जो है, यूसेन बोल्ट का यूं करके। अबे हाँ। तू यूसेन बोल्ट को बदनाम कर। वो हारिस रऊफ ने जो किया था यूं यूं, बे आउट किसको किया ये तो बता। मुझे तो लगा डांस कर रहा है वो, नहीं हो तो जितने पीछे क्या क्या मौके लाते हैं तुम वो लोगों ने लिए पाकिस्तान से, तुम्हें तो दुनिया के बेहतरीन बॉलर बैट्समैनों को डरना चाहिए था। जी। वो तो कहते हैं कि लेकर आओ ताकि हम बल्ले सीधे करें। आप खिला भी देते, शाहीन बैठेगा तो हारिस आएगा, हारिस बैठेगा तो नसीब आएगा, नसीब बैठेगा तो अजहर आएगा, फिर वही गेम शुरू, फिर वही गेम। यार ये ना करो। थोड़ा सा फिर इंडिया पे आते हैं। बहुत अच्छी सीरीज बराबर की है इंडिया ने, और जीत का समय है भाई। जीतने से बढ़कर सीरीज लग रही है, क्योंकि इंडिया डेफिनेटली मिस कर रहा था आधी सीरीज में। बुमराह भी नहीं था, ठीक है वो आउट करे नहीं करे, बुमराह के बगैर इंडिया टेस्ट मैच जीता, और बुमराह के साथ इंडिया सीरीज में 2 टेस्ट मैच हारा, विच इज वेरी अलार्मिंग। बुमराह ये ना कह दे मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो रहा हूं, वरना मैं खेलता हूं। मेरा ख्याल से बुमराह जिस तरह वर्कलोड मैनेजमेंट पे आ रहा है, मैं बड़ी कोई छोटी बात नहीं कर रहा, सस्ती बात, लेकिन मैं बड़ी कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। समाओ बुमराह को ये देखना पड़ेगा कि बुमराह इंडिया को कहाँ जितवा सकता है सबसे ज्यादा। वर्कलोड मैनेज होगा उसका। देखें शोएब अख्तर भाई की एक बात याद रखें, हमारे जो तेज तरीन फेंकू हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब भाई ने एक बात ठीक कही थी, ये बहुत अनफिट होगा, क्योंकि अपनी बैक के जोर पे करता है ये अपनी बैक की जोर पे बॉल करता है यार। और यकीनन अब बुमराह ही होता है। फिर बुमराह जिस मैच में वो ओवर बॉल ही करता हुआ दिखेगा आपको, कभी अंडर बॉल नहीं करेगा, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी बनती हैं यार। बुमराह वक्त के साथ 4 ओवर का बॉलर या 10 ओवर का बॉलर है। बिल्कुल अब बुमराह को यही चाहिए कि वो ODI प्लस T20 पे फोकस कर ले। इससे पहले और ये बुमराह से ज्यादा BCCI वालों को देखना है। नहीं तो बुमराह से बात की जाए इस बात पे, बड़ी हार्श लगेगी कुछ लोगों को कि बड़ा अर्ली हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन देखें हम जो बात करते हैं वो आगे जाके फिर दीवार पर लिखी हुई भी दिखती है आपको, वक्त पर के ऐसा ही होगा। इससे पहले के लोड बन जाए, अभी तो सब स्वीट है, अभी तक तो वर्क लोड है, ये ना लोड बन जाए फिर कहीं हो,
तो इस लोड से बचने की कोशिश करें। 4 ओवर 10 ओवर आज जहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि लोग कह नहीं पा रहे, मगर ये कि होना यही होता हुआ यही नजर आ रहा है। बुमराह के वर्कलोड का यही है कि भैया अगर 5 मैचों की अब इंडिया, क्योंकि 4 या 5 मैचों की तो खेल रही है ना सीरीज, तो उसमें फिर आपको अब फूंक फूंक के देखना पड़ेगा। फिर आपने बीच में इवेंट्स भी हैं, एशिया कप है, T20 वर्ल्ड कप है, यहाँ पर भी आपको लाजमी बुमराह की कमी तो महसूस होगी, वरना अगर वो ना हुआ तो फिर यकीनन मसाइल पैदा होते हैं। मगर ये कि बुमराह को अब टेस्ट क्रिकेट में शायद ही शादो नादिर ही देखा जाएगा, एक वो मुश्किल लग रहा है मुझे। मतलब वो बहुत ही कम, कोई 2 टेस्ट या 3 टेस्ट की सीरीज जो 3 या 4 टेस्ट की सीरीज होगी, उसमें भी बुमराह यकीनन 2 टेस्ट खेलते हुए नजर आएंगे। तो बुमराह को मैं ख्याल में यार 5 दिन की क्रिकेट से, अभी लड़के हैं आपके पास, अपने हर्षित को भी आपने भगा दिया था, फिर ले लेंगे आप हर्षित को इसके अंदर, ये भी मुझे अंदाजा है इसका। फिर ये कि प्रसिद्ध को मैक्सिमम मौका दें, इंडिया में पिटेगा मगर आगे जाके आपको मौका मिलेगा न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इधर साउथ अफ्रीका में कहीं ना कहीं प्रसिद्ध की आकाशदीप है, इस पर अच्छा इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, एज का थोड़ा फैक्टर है, समझ 3 साल की क्रिकेट तो 5 दिन की तो वो दे सकता है आपको। अर्शदीप है, अभी तक उसको आपने चेक नहीं किया, पन्नी नहीं उतारी उस पे से, उसको भी आपने कहीं ना कहीं मौका देना ही होगा अर्शदीप को। तो रेड बॉल के साथ साथ क्योंकि अब ज़्यादातर वाइट बॉल क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, खिलाड़ियों का वर्कलोड तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको फिर जो अहम तरीन खिलाड़ी हैं जैसे शामी है, बिल्कुल गायब हो गए जी, नज़र नहीं आ रहे अभी। ठीक है, सूर्य कुमार यादव का हर्निया का इशू है, अब वो पता नहीं NCA में कर तो रहे कि जब भी रन नहीं हो रहे तो नहीं, सर्जरी हुई थी ना उनकी, हाँ। तो वो अब कर तो रहे हैं, अब वो पता नहीं एशिया कप के लिए पॉसिबल होंगे नहीं होंगे। फिर श्रेयस अय्यर की वापसी होनी है टीम के अंदर, तो मैं ये कह रहा हूँ आप छोड़ के भी तो कितने सारे लोगों को गए थे यहाँ पे, तो वो लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि बॉलिंग की कमी है, मगर ये कि एक्सपीरियंस जरूर मैटर करेगा। और फिर WTC में 2 मैच आप जीते हैं, 2 हारे हैं, आपको जो हार है ना, ये यकीनन कहीं ना कहीं आपके पॉइंट्स यहाँ से गए हैं। तो जहाँ पर आपको पॉइंट्स करने थे ओवरसीज के अंदर, मैक्सिमम जितने अवे सीरीज है, इंडिया को ये देखना होगा कि यार उसमें बुमराह को कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बुमराह खेलता हुआ नजर आ रहा है अगले आगे कहीं टेस्ट सीरीज के अंदर, खेलेगा तो फारिग हो जाएगा ना। तो घर में तो खेलता है तो जीत जाता है इंडिया, मसला बाहर आ रहा है ओवरसीज। तनवीर जितनी स्पीड नजर आ गई थी उसकी यार, मतलब और क्या कम, तनवीर अहमद जितनी 130 के अंदर की। तो हसन अली भी अभी जोर लगा रहे थे, तीसरे में पिटने के बाद तो आई थी बॉले 137 137, नहीं भाई, अदरवाइज वो भी 130 पर है ना, कोई इंजरी है ना उसको यार, ये नहीं कह रहा कि हल्की कर दी, इंजरी है, जबरदस्ती आपने शशोपंज में डाल के आपने जबरदस्ती उसको खिला दिया, सिर्फ इस बात के ऊपर कि नहीं भाई नेशन नीड यू, तो फिर वो देख लो, वो फारिग है, वो गिर गया। वो आखिरी टेस्ट में जहां पर बुमराह को होना चाहिए थे, गंगुली कह रहे हैं, बुमराह नहीं कह रहे, हाँ होना चाहिए था, गंगुली हरवाना चाह रहे हैं गंभीर को, लगे भाई ये पीछे से कोचिंग के चक्कर को यार। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जल्दी सामने कह रहे हैं गंभीर अच्छी कर रहे हैं। इस मार्केट का जो सबसे बड़ा ट्वीट मार्केट की, वो विराट कोहली का ट्वीट था, उसके अंदर अगर गौतम गंभीर का नाम नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रहा कोई जेलसी की मैं नहीं लिखा होगा, बच्चों का ही है, क्रेडिट बच्चों का ही है। या तो गंभीर उसको जाता है, सिराज को, या गिल को जाता है, बिल्कुल, या फिर उनको जाता है राहुल द्रविड़ को, लड़के उनके। हाँ ये जरूर है, गंभीर ने बिल्कुल कहा कि यार उनको थोड़ा टाइम दें, अच्छा कर रहे हैं वो, अच्छा कर, हारे जरूर है, व्हाइट वॉश भी हुआ है, हारे जरूर है, मगर ये कि अब यहाँ अच्छा किया, चलो भाई ठीक है, आगे मौका दें, अच्छा करेंगे वो। मैन मैनेजमेंट में अगर कामयाब हो जाते हैं तो लड़के तो तैयार हैं। भारत इंग्लैंड की ये सीरीज जिस तरह से इंडिया यहाँ पे उतरा था, इतने सारा सामान लेकर, बहुत सामान में यार, ये लीड्स आपने अपने पास से गवाया, सामान ग्राउंड में भी बहुत था। एजबेस्टन इंग्लैंड ने आपको मतलब यूं समझ लीजिए कि इंग्लैंड ने अपनी जिद में कि हम चेस करेंगे, उनको एल लग गए। ठीक है, उसमें बॉलिंग भी आपकी कमाल की नजर आई। ठीक है, यहाँ पे लौंडा कौन था वो जिसने विकेट ली है जैसे एजबेस्टन के अंदर, वो अपना आकाश सिराज ने भी ली थी, एक में 6 उसने ली, एक में 4 उसने ली, मतलब सिराज ने तो खैर किया ही है, टॉप ऑफ द टाउन इज सिराज। लॉर्ड इंग्लैंड ने डंके की चोट पे मारा आपको, ठीक है, डंके की चोट पे मारा उन्होंने। ठीक है, इधर आ जाए आप मैनचेस्टर ओवल में, और मैं एक बार फिर कहूंगा सिराज सराखों पर उसकी तो बात अलग ही है, लेकिन याद रखें कि जो 4th डे प्रसिद्ध कृष्णा ने जेकब बीथल की गलती से उसको बोल्ड किया है, और उसके बाद जो उसने जो रूट को उस स्पेल में बॉल की और मजबूर किया है 2 अंदर लाकर बाहर निकालकर कॉट बिहाइंड होने पर, बेसिकली प्रसिद्ध वाज माय मैन फॉर दिस पर्टिकुलर टर्न अराउंड, कि ये जो टर्न अराउंड हुआ
प्रसिद्ध कृष्णा की वजह से हुआ। मैं इसलिए जो कह रहा हूं, उसने विकेट हासिल किया, अगर जो रूट सरवाइव करके चले जाते लास्ट डे, जो रूट इंग्लैंड को ये टेस्ट हारने नहीं देता भाई, नहीं हारने देता। वो 25-30 रन पे वो गाइड कर देता इनको, बहुत जबरदस्त विकेट निकाल के गया बिल्कुल। और जो रूट की विकेट उसने ही लेनी थी यार, बिल्कुल लेनी थी, ये तो कंफर्म था। बहरहाल मैं कह रहा हूँ ये जरूर है कि ये इस ओवल टेस्ट ने कम से कम एक हौसला जरूर दे दिया शुभमन गिल को, खास तौर पे हौसला दे दिया, और इसका बिल्कुल एडवांटेज गौतम गंभीर को भी गया और टीम के और उन लड़कों को जो यार शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्रूक और जो रूट जब खेल रहे थे ना, तो उन शक्लों से कुछ जो वाइब्स आ रही थी ना खिलाड़ियों की, बड़ी थकी हुई, मतलब थकी हुई हारी हुई शक्लें। मगर ये एक तो मौसम बदला, फिर सिराज बदला, फिर स्पेल बदला, और फिर जब वो, जैसे गंगुली ने कहा कि जब वो 5वें दिन बॉल लेके भागा है, तो ऐसा लग रहा था कि शायद पहला टेस्ट खेल रहा है आज, मतलब उसमें इतनी एनर्जी नजर आई। तो एनर्जी प्रसिद्ध में भी थी, वही एनर्जी यकीनन शुभमन गिल में भी होगी। शुभमन गिल का अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं सिर्फ आप ये देख लीजिएगा, शुभमन गिल जब 35 रन डिफेंड करने उतरे तो उनके चेहरे पे हंसी भी थी, उनके चेहरे पर एक जो खिंचाव, चौथे दिन जब वो खेल रहे थे दोनों खड़े हुए, रूट और वो क्या नाम है ब्रूक, एक वो जो बेजारी उनकी शक्ल पे थी वो आपको नहीं मिलेगी। डिफरेंट रोल में वो उतर कर आए। शायद वो रात जो उन्होंने गुजारी है वो इस बिलीव में गुजारी है कि ऐसी की तैसी तुम्हारी 35 रन है तो क्या हो गया, हम इस पे भी गिरा लेंगे, और यही वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आया। भाई सीधी सी बात, ये खिलाड़ियों ने आपस में फैसला किया। जो मैनेजिंग स्टाफ होता है वो आपको सिर्फ एक टिप ही दे सकता है कि भैया यूं कर लेना, मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था, मेरे टाइम तो गंभीर तो वाली बात भी नहीं सुनते कि आपके टाइम पे ऐसा हुआ था, कोई फॉलो नहीं करेगा। हाँ, इनको कोई फॉलो नहीं करेगा, ये वाली कहानी है। बहरहाल ये हिस्ट्री में तो यकीनन आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे सिराज की सेंसेशन शामिल है, और सिराज को लेके लोगों ने बड़ा टीआरपी लिए, भैया आगे पीछे लोग भागते रहे, इधर भागते रहे। शाहनवाज दानी की आज सालगिरह है, और मेरी नजर से अभी वो गुजरे एकदम उनका सालगिरह का धानी की, सही है, तो उनको मुबारकबाद हो बहुत बहुत शाहनवाज दानी को यार, बहुत मुबारक हो धानू तुझे। वो मैं भी एडमायर करता था कि कहीं ना कहीं यार वो नहीं, वो खत्म किया गया यार उसे। अब ये बुरी बात लगेगी कुछ लोगों को, ये बाबर आजम की टेन्योर में उसको फारिग किया गया, वसीम जूनियर को मोहरा बनाया गया। अब वसीम जूनियर कहाँ है? अब वसीम जूनियर की जगह आ गया हसन अली। अब लोग कम है, कुछ हालात ऐसे होते हैं, लेकिन जरा याद कर लो जितने लोगों और रेगुलर वाले हो कि 2023 के वर्ल्ड कप में क्या बात हुई थी उससे पहले, कि वसीम जूनियर इसलिए रखा गया है कि धानी अगर परफॉर्म करेगा वो शोर मचा देगा। नहीं वसीम वो शोर मचा देगा अपनी परफॉर्मेंस का, और वसीम जूनियर को आप आराम से कटा दोगे। शाहनवाज दानी को स्क्वाड में जब रखते थे तो वसीम जूनियर लाजमी होता था। देखे ना, ये एक के पीछे चाल लगा के रखना, ये आपको एक ना एक दिन करता है फिर। नहीं, इसका मतलब ये होता था कि वसीम जूनियर ही खेलेगा, ये नहीं खेलेगा। शाहनवाज दानी की बारी पे यही होता है कि यार ये पहले का आया हुआ ये खेलेगा। जैसे इमाम को ये कह के खिला देते थे कि यार उसको बाद में मौका देंगे क्योंकि इमाम पहले से बैठा हुआ है। इमाम पहले से तो अब मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये वाली साजिशी जो थी, जो सपोर्ट सिस्टम था, ठीक है, ये भी यकीनन कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हुआ। तो शाहनवाज दानी बहरहाल क्रिकेट उनके पास है अभी भी, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट नहीं खेल रहे, मगर जो करेक्टर वो लेकर आए थे पाकिस्तान की क्रिकेट में, बहुत कम ही ऐसे करेक्टर आपको मिलेंगे। शाहनवाज दानी रिसेंट टाइम्स का सबसे बेस्ट करेक्टर था, जो तवज्जो उसको चाहिए थी वो उसको नहीं मिली, साजिश और दीगर चीजों के अंदर यकीनन, और फिर कुछ अपने अंदाज से भी शायद लोगों को शायद समझ में नहीं आता था वो, क्योंकि बहुत दिल का साफ था जो करता था। हाँ, मस्त था वो, मस्त आदमी था, परफॉर्मेंस भी थी। और कैसे रुक जाएगा उसकी आवाज पे, धानी की आवाज पे रुक सकता है ना, इसलिए धोनी जो था वो धानी की आवाज पे रुका। मुझे याद है वो, हाँ, धोनी को आवाज लगा दी थी, धोनी वाह यार तबरी था यार, जाते आते उन्होंने बोला सही था वो कैरेक्टर। तो मैं कह रहा हूँ कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं ना वो सिर्फ तवज्जो चाहते हैं और एतमाद चाहते हैं, और वो एतमाद शायद उसको नहीं मिला, मगर मैं अब भी होपफुल हूँ कि कोई एक दिन ऐसा जरूर होगा कि वो अपनी सालगिरह के अलावा कोई पंजाबी लगाता हुआ मुझे नजर आएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, खासतौर पर। बहरहाल देखते हैं अभी आगे क्या होता है, आगे होगा। ठीक है, एशिया कप पे चीजें निकल गई हैं, एशिया कप का माहौल बन गया है, रुकवा नहीं रहे लोग, ये रुकवा दिया था इन्होंने तो प्लेयर्स ने कि वो ये नहीं खेलेंगे तो वो नहीं खेलेंगे। एशिया कप क्यों नहीं रुकवा पा रहे लोग? एक बाप क्यों तो रुकवा दो जो भी है, मतलब ये कोई गलत ना समझे, ये वो लोग हैं जो खामखा क्रिकेट में टांग अड़ा रहे होते हैं कि ये नहीं होना चाहिए तो वो नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए? हर चीज की एक रिस्पेक्टिव बॉडी चल रही है, कैसे बिजनेस होगा, कैसे काम होगा, कैसे चीजें होंगी,
जब तक होगा नहीं, जब तक कैसे होगा? तो यही देखना होता है। बहरहाल लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। एशिया कप जिंदाबाद, क्रिकेट जिंदाबाद, शुभमन गिल जिंदाबाद, क्यों, और सलमान आगा भी जिंदाबाद, क्योंकि ये दोनों जीते भाई बाहर जाके ओवरसीज। ठीक है, आगा सलमान के पास कोई 10,000 मैच का तो तजुर्बा है नहीं, या उसने 10,000 रन तो पाकिस्तान के लिए बनाए नहीं। एक अच्छी T20 आई सीरीज जीते, ऑस्ट्रेलिया से नेक टू नेक चला है यार वेस्ट इंडीज, 200 रन बनाए पाकिस्तान के खिलाफ। जो भी पिचेस थी नहीं बना सका एक दफा भी 200 रन, चाहे 3 बिठाए चाहे 2 बिठाए। हमारे भी तो नए नए लड़के हैं जो पहली बार गए थे, हसन नवाज और साहिबजादा फरहान, साइम अयूब का वहां का तजुर्बा है CPL वगैरह का, पर गया तो दूसरी बार था वहां पर। लव यू ऑल। ये आज क्या कर रहा था ये? अब तो 2 दिन बाद मैच है, इसकी आने लगी होंगी तस्वीरें, फुटेज। बस यही चल रहा है, वो आ जाएगा।